Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में कब तक आएंगी, क्या कुछ लेकर आ रही है आपकी किस्मत, तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ जब तक चलेगी उन सारी चीज़ों में क्या क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ों से बचना है, गाइडेंस में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, और ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। ठीक है, और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी, तो पूरे ओपन दिल के साथ खुल के अपनी रीडिंग को आप लोग देखिए। आपकी जो रीडिंग है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, तो देखिए अब हम लोग पाइल सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1 से 16 जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, तो वो पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिनका भी बर्थडे 17 से 31 के बीच पड़ता है वो पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे। मैं पॉज करके दिखा दूंगी ताकि जो है आप लोग अपना टाइम लेके इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग को देखिए। ओके, और कार्ड भी है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हो तो कार्ड्स लेकर भी देख सकते हो। ओके, सो पाइल 1 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आर्कएंजल माइकल। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। दिस इज फॉर पाइल 1, ट्रस्टिंग हेवन। ओके, एंड दिस इज फॉर पाइल 2, टीचर अवेकन। ओके, सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ। ओके, सो होप कि आप अपने पाइल को सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो अब चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 1, होप कि आप अच्छे होंगे, अपने कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे आर्कएंजल माइकल, या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच पड़ता होगा। तो देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको ओवरऑल जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन दूँ, उतना आपको पॉजिटिव करूँ, उतना मोटिवेट करूँ, और जो भी चीज़ें अगर कुछ बैड एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ में तो उसके लिए भी पहले से आपको तैयार कर दूँ। ठीक है, तो हर तरीके से मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्या कुछ आपकी किस्मत लेकर आ रही है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में प्लान करने वाले हो कि कैसे काम किया जाए, अकेले काम किया जाए या टीम वर्क में काम किया जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप कोई टीम वर्क करने वाले हो और वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, 3 साल के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे, या 3 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हो, या 3 वीक के अंदर कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसके वजह से आप जो है कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आपको 333 एंजेलिक नंबर दिखाई भी देते होंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़राब था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 वीक के अंदर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जो है सुधरेगा। ठीक है, तो टीम वर्क अगर आप करते हो तो ये आपके लिए एक तरह से गाइडेंस भी है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। फॉर एग्जांपल, आप जो है 3-4 पर्सन के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि 4 पर्सन के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो तजुर्बा है, जो आपका नॉलेज है, वो सारी चीज़ों से दूसरे पर्सन सीखेंगे। ठीक है, बाकी 3 पर्सन, ऑलराइट, 4 पर्सन। ओके, और बाकी के 4 के जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो यहाँ पे यही है कि आप टीम वर्क करने का फ़ायदा, कि आप जो है सामने वाले से भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, उनको भी सिखा रहे हो और ख़ुद भी सीख रहे हो। ठीक है, और इस तरह से आप जो है आगे अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर पाओगे, खुद के बलबूते पे भी, अकेले भी। ठीक है, यहाँ पे है बहुत प्यारा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अगर कोई वुमेन देख रही है तो उनके लिए भी बता दूँ, अगर आपका फाइनेंशियल स्थिति ख़राब चल रहा था, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉब्लम चल रहा था, वो तो सारा कुछ ठीक होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की बात चल सकती है कुछ लोगों की। ठीक है, और बहुत जल्दी चलेगी, इस मंथ हो सकता है कि आपको जो है कोई रिश्ता आ सकता है, और जो पर्सन होंगे उसका कुछ नज़रिया काफ़ी डिफरेंट होगा। पहले तो ये बता दूँ कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे
ठीक है। तो ये इनका जो सोच होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, ठीक है। ये पर्सन सेक्रेड होंगे, ठीक है, पवित्र होंगे, इनका प्यार जो है पवित्र होगा, सोच पवित्र होगा। और साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है इतने रिच होने के बाद भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी मुकाम पे चले जाते हो, बहुत रिच हो जाते हो, आपको जो है हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। और देखते हैं, यस डेफिनेटली आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप लोग रिच होगे या नहीं होगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली आप रिच होगे और अपने बलबूते पे होगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई टीम वर्क करोगे तो उसमें जो है सबसे डोमिनेंट आप रहोगे, ठीक है, सबको गाइड करोगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा भी हो, आप इस वर्क से, टीम वर्क से बहुत ज़्यादा सीखने वाले हो। कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस अकेले होता है, लेकिन अगर टीम वर्क करते हो तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप बहुत रिच होगे, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, अभी, तो आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इसलिए पेशेंस रखिए। एंड वाओ दैट्स ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आपके लिए आ चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका लाइफ मुझे बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है और आपको कुछ वक्त के बाद आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और देखते हैं, ऑलराइट, दिस वन, ओके। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा कुछ आप अपने लाइफ में करने वाले हो कि जिस वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, फेमस हो गए, नेम फेम मिलेगा, ठीक है। अगर फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाते हो, ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, हेयर ड्रेसर बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि आप जो है कुछ बहुत बड़ा करोगे ही, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस टैलेंट की वजह से, आपके आगे बढ़ने की वजह से लोग जो है आपके वेल विशर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपोर्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका अगर डेस्टिनी कहा जाए तो थोड़ा स्ट्रगल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखिए, ठीक है। हिम्मत रखिए और यकीन रखिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत, बहुत ज़्यादा ताकत, किसी भी चीज़ को करने की विल पावर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने लाइफ में, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक चीज़ और है कि आप जो है यकीन ईज़िली मत कीजिएगा किसी पे भी। कभी भी लाइफ में कुछ करने जा रहे हो तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ ही अपना कोई बिज़नेस वगैरह कीजिए। ऐसे ईज़िली जो है किसी पे भी ट्रस्ट ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। देखिए, टेम्परेंस से आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में अगर उथल फुथल चल रहा है, या फिर आप सिंगल हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर मैरिड पर्सन हो, आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो सन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। इट मीन्स कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करोगे आगे चल के। अगर आपका भी लाइफ जो है बहुत, आपको ऐसा फील होता है कि आप अनलकी हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, आप खुद जो है खड़ा होकर बोलोगे सबके सामने कि मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ इस दुनिया का, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में जो है लिखा हुआ वो बहुत अच्छा है, आपके लिए भगवान ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। आप अपने सोच से भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्ट करोगे तो उसमें दुगना पावर लग जाएगा और वो सारी चीज़ें जो है आप हासिल कर पाओगे, ओके। देन यहाँ पे आपको मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर कुछ चीज़ें उथल फुथल चल रही थी तो उसमें भी बैलेंस आएगा। रियूनियन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ तो हो सकता है कि रियूनियन आपका होगा ही होगा, ओके। एंड यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि या तो आप पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हो या बिज़नेस के सिलसिले में जाओगे बाहर। अगर पूरी डेस्टिनी की बात की जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है इतने रिच हो जाओगे कि अपने बिज़नेस को आगे लेकर बाहर जाओगे, अपने करियर को अच्छा करने के लिए बाहर जाओगे, पढ़ाई करने बाहर जाओगे, ठीक है। तो कुछ बड़े पैमाने पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप डेफिनेटली अपने बलबूते पे कुछ बहुत बड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, रिच दिखाई दे रहे हो। और आपने अपने लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंस किया है या फिर बैड एक्सपीरियंस मिले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आप
इतनी खुशियाँ आएंगी ना कि सारी चीज़ें खुद ही भूल जाओगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी आप खुद अपने हाथों से पर्दा डालोगे और नई चीज़ों के लिए तरफ आगे बढ़ोगे, इंजॉय करोगे लाइफ को, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि आप जो है बीचेस पे टाइम स्पेंड कर रहे हो और शिप में हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। स्विमिंग पूल में हो और अपने तरीके से जैसा भी आपका लाइफ आप जीना चाहते हो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहा है कि आप जी रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, ना हेल्थ की, ना ही पैसे की, ना ही लव लाइफ की, ठीक है। शादी भी आपकी बहुत ग्रेट पर्सन से होगी, मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। ओ माय गॉड, कितना पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ रहा है, द स्टार की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो सकता है कि अपने कंट्री के फेमस बिजनेसमैन बन जाओ, ठीक है, एक फेमस यूट्यूबर बन जाओ, एक फेमस फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फेमस साइंटिस्ट बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ। तो इस तरह की एनर्जी है। इतना आप पॉजिटिव रहिए कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। वैसे एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है रीडिंग करके, ठीक है। और देखते हैं, द स्टार की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा आगे चल के, ठीक है। और बैलेंस तो रहेगा ही, और ऐसा है ना कि जो लोग आपसे दूर भागते थे वो सारे लोग आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया हो, वो आपसे दूर चला गया, भाग गई, ठीक है, वो आपके पास खुद प्रपोजल लेकर आएगा, ठीक है। तो बहुत 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 अच्छी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ओके, 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि जो आपको छोड़कर चला गया था, भाग गया था, आपके हेल्थ में जब आप परेशान थे उस वक्त आपको छोड़कर चला गया था, जब पैसे की कमी थी, जब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए था, उस वक्त छोड़कर चला गया था। ये मैरिड पर्सन के लिए भी हो सकता है, ये आपके जो है लवर के लिए भी हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बुरी तरह छोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन वही सारे लोग जो है आपके लाइफ में लौट कर आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर भरोसा करते हो या नहीं। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगी, जो इंसान आपको एक बार धोखा देता है वो दोबारा भी दे सकता है, हो सकता है वो आपके पैसे की तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा हो, ठीक है। इसलिए उस पर्सन से दूर रहे तो बेहतर होगा जो पास्ट के हैं और जिसने धोखा दिया है। ज़रूर देखिए, ऐसा कहने का मतलब है कि पास्ट के जो है बहुत सारे पुराने लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो सारे भी आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नई नई दोस्ती उनसे फिर से हो जाएगी। लेकिन जिसने धोखा दिया है पास्ट में बुरी तरह, जब आप बीमारी में थे, बीमार थे, पैसे की कमी थी, उस वक्त छोड़ के चले गए थे, तो उसको आप उस वक्त छोड़ना जब ये पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपके नेम फेम को देखकर, ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपके स्टारडम को देखकर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो वैसे लोगों को कभी भी अपने लाइफ में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके प्यार की तरफ नहीं, वो आपके रिचनेस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो उसको जो है निकाल के फेंकना, अपने लाइफ से आने नहीं देना है। उसको उस वक्त बताना होगा कि उन्होंने क्या छोड़ा, स्टार एक डायमंड को छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे इंसान को एक ना एक दिन पता खुद ही चल जाता है, कर्मा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बदला लेने वाली चीज़ें नहीं रखनी है, बस रिवेंज की भावना जो है किसी को भी रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। बस अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो अगर कोई कुछ बुरा करता है तो वो भगवान है, वो उसके साथ जस्टिस करेगा, आपके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। बस आप अपने पॉजिटिव रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी ना आपको। सो यहाँ पे कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो है ना बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, और जॉब अच्छा है आपका लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कुछ तो अब अच्छा करना पड़ेगा ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्लानिंग करने वाले हो या फिर आप कोई जो है प्लानिंग कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप 2 मंथ के अंदर या 2 वीक के अंदर कोई स्टेप लेते हो तो वो अच्छा टाइम होगा, काफ़ी अच्छा टाइम है ये आपके लिए कोई स्टेप लेने का, ठीक है। या फिर मुझे हो सकता लग रहा है कि आप लोग जो है ना ओवरसीज़ ट्रैवल करके, ठीक है, कहीं आप जाने वाले हो अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए, फिर कुछ करने के लिए। तो बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा आपके दिमाग में चल रहा है, या तो आपने सिर्फ सोचा है, सिर्फ सोचा है, प्लानिंग किया है, ठीक है। तो उस प्लानिंग को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो जो है ना आपको यहाँ तक लेकर जाएगा, स्टार बनाएगा, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में अच्छा चीज़ आया है, प्लानिंग आई है,
उसको कीजिए। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है प्लानिंग तो कर लियो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसा तो किसी ने नहीं किया है आज तक, मैं कर पाऊँगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो आप ये सोचिए कि आपका ही जन्म हुआ है ये चीज़ करने के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए, जो भी आपने सोचा है, ठीक है। तो आप पहल कीजिए, फिर देखिएगा आपको हज़ारों लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, यस आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस रेनी सीज़न में। ओके, कोई अच्छे प्लेस पे या फिर अपने जो है आप फैमिली से मिलने के लिए कहीं जा रहे हो, या तो अपने पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप जो है अपने फैमिली से मिलने आ रहे हो कहीं बाहर से, ठीक है। तो ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आपके तरफ कोई रिश्ता आ रहा है, आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, और वो काफ़ी यंग एज का होगा, आपके एज का हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे छोटी भी हो सकती है, और काफ़ी बुद्धिमान होगा, आपके लाइफ में आकर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ओके, एंड ये पर्सन बहुत क्लेवर होंगे, चालाक होंगे, तेज होंगे। अगर ये पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे ना, तो इनका, या फिर आप करोगे तो ये बहुत टाइम लेंगे, सोच समझ कर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस पर्सन का इंटेंशन आपकी लाइफ में आने का बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, किसी वर्क प्लेस पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, 7 ओके 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, देखिए मुझे आपको एक चीज़ बताना है कि आप जो है अगर कोई काम करने वाले हो, ठीक है, या फिर हाल फिलहाल में आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है, या फिर ज़िंदगी में कोई भी आपके लाइफ में एंटर करे, तो उस पर आपको ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। मे बी वो बहुत ज़्यादा बटरिंग वगैरह करके आपसे बातें करे, आपके बारे में तारीफ़ करे, आपकी हर एक चीज़ के बारे में तारीफ़ करे, आपके नोज़, आईज़, लुक्स, आपके काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो पूरी तरह आपकी सिर्फ तारीफ़ करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, बटरिंग करते रहते हैं, ठीक है, और आपको कभी बोलते ही नहीं है कि आप में कोई कमी नहीं है या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो या कहीं टोक नहीं रहे हैं, तो वैसे पर्सन जो होते हैं ना बिल्कुल गलत होते हैं और उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह के अगर लोग आपके लाइफ में हैं या फिर आते हैं तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कोई धोखा देने वाला, कोई डिसीवर, कोई धोखेबाज आपको मिल सकता है आगे चल के अपने लाइफ में, ठीक है। तो मैंने आपको डिफ़ाइन भी कर दिया कि किस तरह के होंगे वो। इस तरह के होंगे कि सारी चीज़ में हाँ में लाएंगे। आप जो अगर सिगरेट भी पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो, तो उसमें भी बोलेंगे तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये हो सकता है, अब आप सोच के देखो आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, उसमें भी लोग जो है जो आपकी लाइफ में आएंगे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो है बिल्कुल आपको गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, या तो आपका करियर या आपकी बिजनेस या आपका पूरा लव लाइफ, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे पर्सन से सतर्क रहिए, और वो आपके सेम जेंडर के होंगे। लड़कियाँ दिख रही हैं तो लड़कियाँ ही होंगी, लड़के होंगे, लड़के देख रहे हैं तो लड़के होंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा बच के रहना है। और फ्रेंड होंगे आपके वो, देखिए असली फ्रेंड वो होता है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो उसमें वो आपको टोकेगा और आपको सही ट्रैक पर लेकर आएगा, ठीक है। असली लवर, असली पार्टनर वही होता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करे। आप बीमार हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको हेल्प करे कुछ भी देकर, ठीक है। तो हर तरीके से या फिर इमोशनली भी जो है आपके साथ रहे, आप सपोर्टेड रहो उस पर्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है रियल फ्रेंड। अगर आप कुछ गलत करो, सिगरेट पियो, दारू पियो, तो लेकर फेंक दे, ठीक है। या फिर आप किसी और के साथ चीट कर रहे हो तो उस वक्त आपको समझाए कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट करे, हाँ इसके साथ फ्लर्ट करो, घूमो फिरो, टाइम पास करो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये झूठे फ्रेंड होते हैं, लेकिन सपोर्ट करके जो आपको बोलेंगे तुम ये गलत कर रहे हो, इसका तुम्हें सज़ा मिल सकता है, कर्मा जानते ही हो। तो उस वक्त अगर ऐसे फ्रेंड मिलते हैं आपको जो आपको सही राह दिखा रहे हैं, उस वक्त आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरा फ्रेंड होके, ऐसे क्यों बोल रही है मेरी फ्रेंड होके, लेकिन वो आपके सच्चे फ्रेंड होंगे, ठीक है। बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह वो होंगे आपके। एंड यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। दो जो लास्ट कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, आप देख सकते हो कि आपके लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए आपके जो रिलेटिव है, फैमिली वाले, घर वाले, वो तो आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोई फ्रेंड बाहर के जो है
बुरा चाह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएंगे, ठीक है, प्यार ही प्यार, पैसे ही पैसे, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। दो डिवाइन के हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। लोगों को आप सपोर्ट करोगे, आपके नया बिजनेस होगा, नई शुरुआत तो हो रही है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और बहुत जल्दी ही शुरू होगा। 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इतने रिच हो जाओगे कि आज खुद पे प्राउड फील करने लगोगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो एनर्जी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आई है। और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मैसेज ले लेते हैं कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। देखिए यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आते हैं जो आपको आपका समय बर्बाद करवाते हैं, तो उसको अपने लाइफ से हटाइए, ठीक है। और आपको डर लगते रहता है कि आपका सपना पूरा होगा या नहीं होगा, तो ऐसा सोचना बंद कीजिए। अपने ड्रीम्स को एक पावर में रखिए, ठीक है, मतलब पावर बना कर रखिए। ऐसा सोचिए कि नहीं, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये सपना है जो है वो पूरा हो जाएगा। सपना आप कैसे पूरा करना चाहते हो? लाइक आपका बहुत बड़ा सपना है, कोई बहुत बड़ा सपना है, तो उसका एक छोटा गोल बनाइए और वो सारे छोटे छोटे गोल को कंप्लीट कीजिए। आप एक टाइम देखोगे ना, ये छोटे छोटे गोल कंप्लीट करके आप सबसे बड़े गोल, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा गोल ही कंप्लीट हो चुका है, तो आपको फील होगा यस, मेरे में वो पावर था, मैंने ये चीज़ कर लिया, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गार्जियन एंजल्स जो है वो आपके साथ है, आपका ड्रीम्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आपका दिल प्रोटेक्टेड है, आपका दिमाग प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी आर्कएंजल माइकल है, मतलब आप जो है हर तरीके से सेफ हो, यू आर सेफ। एंजल जो है बिल्कुल आपके क्लोज खड़े हैं, आपके साथ कभी भी एंजल्स गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो मे भी आपको थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है आगे चल के, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देते रहा करें, ठीक है, क्योंकि हेल्थ ऐसा चीज़ है जो कि मौसम वगैरह ख़राब होती है तो हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कोई कर्मा का ये बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है लाइफ एनर्जी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सनशाइन, बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ऑलराइट। तो एंजल्स आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस लेकर आ रही हैं। आप अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, काम कीजिए, आपकी लाइफ की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब हेल्थ भी आपका अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोगों का हेल्थ ख़राब है तो ठीक है, ब्राइट एनर्जी बहुत है आपके लिए। और देखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो कोई पुराने फ्रेंड्स थे, अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, जो कहीं खो गए थे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि आप जो है बातें कब बंद हुई आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। और हो सकता है उस पर्सन का कॉल मैसेजेस आपको आए, उनसे बातें होगी आपकी, ठीक है। मून एनर्जी ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्यू फुल मून अगर जब आता है इस टाइम, वैसे मैं रीडिंग बना दूंगी, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। एनर्जी का फ्लो होगा आपके अंदर। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कंफ्यूज रहते थे ना, तो सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। अगर आप चिड़चिड़े से रहते थे तो आपके अंदर इमोशंस बहते हुए दिखाई दे रहा है, आप प्यार करने लग रहे हो लोगों से, ठीक है। आपके अंदर एक अच्छाई आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और साथ साथ प्योरिटी आ रही है, प्योर इंटेंशन आ रहा है। देखिए आपके अंदर एक प्योरिटी आ रही है, आपके दिल के अंदर, आपके सोल के अंदर, लोगों के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बुरा सोचते थे, ये सोचते थे कि वो इतना आगे बढ़ रहा है, वो इतना आगे बढ़े, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और जेलसी आपको फील होती थी। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप जो है जेलसी फील करना बंद करोगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आपको जेलसी फील होता है लुक्स की वजह से कि वो लुक्स में अच्छा है, आप लुक्स में अच्छे नहीं हो, सावले हो, गोरे हो, इस चीज़ को लेकर टेंशन होता है, तो ये जो है ना सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आप सोचना बंद करो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका चेहरा है, वो सबसे यूनिक है, वो भगवान की तरफ से बनाया गया है। अगर आप उसका मजाक उड़ाते हो, इट मीन्स कि भगवान के बनाए हुए चीज़ पे मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप जो है जैसे हो, सबसे यूनिक हो, सबसे प्योर हो, आपका सोल प्योर है। सबसे बड़ी बात यह है आप बहुत खूबसूरत हो, इसलिए प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट मत होइए लुक्स को लेकर, तो बिल्कुल नहीं,
ठीक है। अपने लिए बिल्कुल प्योर अपना इंटेंशन रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ है, जो भी आपका सपना है वो हेल्प करेंगी, वो सारे सपने पूरे होने में हेल्प करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव कीजिए, अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए, अपने लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर काम कीजिए, ठीक है। और अच्छे पोजीशन पे जाओगे, पैसे कमाओगे और अच्छे ओहदे पे रहोगे, पोजीशन पे रहोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। ये तो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छी जगह रहोगे, अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, सेक्रीफाइस करना होगा। जो भी आप काम करना चाहते हो, या आपका पढ़ाई हो या बिजनेस हो, थोड़ा करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना है आपको, क्योंकि एंजल्स जो है आपके साथ हैं, ठीक है, आपके क्लोज खड़े हैं। तो काफ़ी जल्दी आपका सारा सपना पूरा भी होगा, ठीक है। कुछ स्टार सीड्स की मदद ले लेते हैं। स्टार सीड, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। ओके, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है सभी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लगे रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप आज से ही करना बंद कर दो। ये अगर आप कर दिए ना, दूसरों के बारे में सोचना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जो है अपने काम से मतलब रखिए और आपके फैमिली के साथ अपना एंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं उसको इग्नोर कीजिए। जब तक आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो दूसरों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपना लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, कोई ना कोई आपको टोकता है, इसलिए अपने प्लान को सीक्रेट रखिए, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ही टोकेंगे, ना ही कुछ होगा, ठीक है। बस अपना काम करते जाइए। या फिर अगर आपको कोई लुक्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए टोकता है, तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। एक छोटा सा स्माइल करके वहाँ से निकल जाइए। ऑलराइट, द 7 स्टार सिस्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो 7 स्टार सिस्टर हैं, ठीक है, वो आपके लाइफ में इनलाइटमेंट लेकर आ रही हैं। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, यहाँ पे कार्ड है आपका ऑलराइट, बाउंड्रीज लेट इट गो। अगेन वही मैसेज जैसा है कि इतने सारे आप बाउंड्रीज में फंसे हुए हो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप तो बहुत ज़्यादा जो है रोकते हैं, आपके कोई काम में जो है आपको बहुत ज़्यादा रोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि उन लोगों को पता भी ना चले और आप अपने लाइफ में बढ़ जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी सपना होता है वो जो है आप किसी को भी बता देते हो। आपका कोई प्लानिंग होता है तो वो जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम सीक्रेटली कीजिए, अपने फैमिली को बताइए। सबको डिस्क्लोज़ करोगे, वो आपके प्लानिंग्स चुरा लेंगे, अच्छे हो जाएंगे, अपने लाइफ में अबंडेंस ले आएंगे और आप जो है अपने काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए जो बुरे लोग हैं उन लोगों से दोस्ती छोड़िए, ठीक है, और डिलीट करिए वैसे लोगों को अपने लाइफ से। जितना भी पास्ट का जो भी बैड एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के रोते रहते हो, परेशान रहते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये भी आपको छोड़ना होगा अब। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, ठीक है, इस यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा पार्ट बनना चाहते हो, ठीक है, कुछ करके जाना चाहते हो, तो आपको लोगों पे ध्यान देना बंद करना होगा, लुक्स के लिए कंप्लेन करना बंद करना होगा, क्योंकि आप सबसे ब्यूटीफुल हो, सबसे अच्छे हो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और जितने भी बाउंड्रीज है उसको तोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने 17 से 31 बर्थडे को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है, किसी भी मंथ के, और या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको पॉजिटिव करने की भी कोशिश करूँगी, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने लाइफ में बढ़ सको। जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो जो है आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा जो है आप लोग क्या करते हो, ख़त्म कर देते हो, ठीक है, आने नहीं देते हो लाइफ में। पॉजिटिव रहोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन, वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई आपके लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और देखते हैं, चलिए, ये 2 कार्ड से तो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। एंड दिस वन,
बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं। देखिए, आपकी डेस्टिनी में मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगी कि आपका जो, अगर आप लोग शादी करने का सपना देख रहे हो, शादी करने वाले हो किसी से, और कंफ्यूज हो कि इससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये चिंता करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे भी शादी होगी आपकी, बहुत वो पर्सन पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में या रिलेशनशिप में उथल पुथल चल रहा था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। एंड यहाँ पे आप टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हो, इसमें भी आया है कि बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत बैलेंस की है। ना पैसे की कमी दिखाई दे रही है, ना कुछ भी, ठीक है। ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है वो है खुशियाँ की, पीस की, शांति की, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो हमेशा आपके कदम कदम पे जो है आपका गुड लक आपके साथ होगा। और आप जो भी करना चाहोगे, जो भी स्टार्ट करना चाहोगे, कहीं जाके पढ़ाई करना चाहोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है, अपना कोई कंपनी खोलना चाहोगे, अपना कोई स्कूल खोलना चाहोगे, ऑर्फनेज खोलना चाहोगे, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट चलेगी, ठीक है। किसी से शादी करने जा रहे हो, शादी करने वाले हो, कहीं शादी लग रही है, शादी हो गई है, तो आपका जो है मैरिड लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपकी शादी, आपके पर्सन जो होंगे ना, वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। आपके 2 बेबीज़ होंगे। और साथ साथ एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। जो भी मैरिड पर्सन यहाँ पे देख रहे हो, तो आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे सकती है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको गुड न्यूज़ मिल चुका है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, तो ऐसा अचानक से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई मंथ में जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। आप लोग जो है टाइम अच्छे स्पेंड करोगे, घूमोगे फिरोगे, डेटिंग पे जाओगे। और आपका जो रिलेशन है, जिस के साथ आपका रिलेशन है, चाहे मम्मी पापा हो, पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर आपके लवर हो, उनके साथ आपका रिलेशन एक हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि लवर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, इससे ये पता चल रहा है ना, ये डिफाइन हो रहा है कि ये पर्सन सच में उतने टाइम से आपके लिए सीरियस थे, ठीक है, तभी तो ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन से आपको प्रपोजल मिलेगा वो बहुत सीरियस होंगे, और उनके साथ आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। प्रपोजल मिलते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर रिश्ता आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जो भी आपके लाइफ में आएंगे, कुछ बहुत बड़ा गुड लक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे आपकी किस्मत में भी लिखा हुआ है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता रहेगा, ठीक है। ऐसा है कि आप हर एक कदम पे कुछ अच्छा, कुछ सरप्राइजेस फेस करोगे। आपके लिए बहुत ब्राइट एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पे जिम्मेदारियाँ भी आएंगी, और वो अच्छा लगेगा आपको, उस चीज़ से अच्छा फील होगा। फील इस तरह से होगा कि आप मतलब खुद को बड़ा फील कर सकोगे कि हाँ, लोग आपको उस लायक समझ रहे हैं कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों को फील करवाना भी चाहिए कि मैं एक बड़ा जिम्मेदार पर्सन हूँ, मैं एक बड़ी जिम्मेदार पर्सन हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकती हूँ। इससे ये नहीं होगा सिर्फ कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, इससे आपको समाज में इज्जत मिलेगा, ठीक है। आपके वेल विशर बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे लोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों को, कुछ लोगों को जॉब लग सकता है, आप लोग सेटल्ड हो सकते हो, कहीं कहीं बाहर जा भी सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, और वहाँ जाके सेटल हो सकते हो, कोई बड़ा अपना बिजनेस कर सकते हो, वहाँ भी सेटलमेंट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना कि पेरेंट्स के साथ भी आपका रिश्ता हाई लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। और पेरेंट्स तभी खुश होते हैं ना कि जब हम कुछ बड़ा करते हैं, उनका सपना पूरा करते हैं, या फिर अपना गोल कुछ पूरा करते हैं, नाम कमाते हैं, फेमस होते हैं, ठीक है। तो उनका यही होता है कि वो जब वो प्राउड फील करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बढ़ने वाले हो, कुछ करने वाले हो, लाइफ में बड़ा कुछ करने वाले हो, और इस वजह से आपके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा। और इस तरह से आपका रिश्ता भी पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, बाउंडिंग स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पेरेंट्स, कुछ लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको डांटते थे, फटकारते थे, ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसे कर रही हो, ठीक है।
लेकिन यही पेरेंट्स जो हैं आपके, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उनका जो ताना था वो हमें आगे बढ़ाने के लिए था, मोटिवेट करने के लिए था, ठीक है। कुछ लोगों के पेरेंट्स का तरीका अच्छा नहीं होता है, ये मैंने नोटिस किया है, और कुछ लोगों के पेरेंट्स का तरीका बहुत अच्छा होता है। वो ऐसा कहते हैं, ठीक है इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा। लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डांटने भी लगते हैं, ठीक है। तो होता है, सभी के अलग अलग होते हैं तरीके। लेकिन मुझे ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा। आप अगर अपने पार्टनर सोलमेट से भी शादी करोगे, मतलब जिसके साथ रिलेशन में हो, वो आपको प्रपोज करते हैं, उससे अगर शादी भी करते हो, तो आपका सुखद ज़िंदगी, मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स भी जो है आपको, आप पे गुस्सा आएंगे नहीं या फिर ताना नहीं देंगे आपको, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो एक रोमांटिक प्रपोजल, एक रोमांटिक रिलेशनशिप इस रेनी सीजन में शुरू होने वाला आपके लाइफ में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत लोगों का शादी लगते हुए यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आपकी जो शादी है ना, जो भी प्रपोजल आ रहा है ये आपके लिए परफेक्ट है। तो इस जुलाई मंथ में अगर आपके लिए कोई प्रपोजल आता है तो वो आपके लिए परफेक्ट होगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो शादी होगा वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से होगा, या फिर आप इस पर्सन से किसी ओकेजन या बर्थडे पार्टी या किसी शादी सगाई में भी मिल सकते हो, ठीक है, फैमिली ओकेजन में, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी होगी वो काफ़ी धूमधाम से, बहुत मज़े से होगी, सभी के रजामंदी से, सभी खुश रहेंगे, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके लाइफ में कोई नई बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और कोई नए पर्सन ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नई लव लाइफ, आपके जो लव लाइफ है उसमें एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगी, चाहे गर्ल्स दिख रहे हो या बॉयज़, आपके सेम जेंडर के कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपके दुश्मन हो सकते हैं, ठीक है। दुश्मन कहने का मतलब है सामने तो मुंह पे वैसे जो है दिखाएंगे कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के भी कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका दोस्त बने, जो आपका अच्छा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपको क्या रहना है, सतर्क रहना है। ओके, तो यहाँ पे कार्ड से आपके 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है। जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड से या फिर किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि फ़ैशन की फील्ड से हो, लाइक हेयर ड्रेसर, फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ बहुत बड़ा करो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो एंटर करेंगे शादी के लिए, यहाँ पे ऐसे कार्ड्स भी आए लगातार, जिससे आपकी शादी हो रही है, खुश हैं वो, आप भी खुश हो, काफ़ी धूमधाम से शादी हो रही है। और जो पर्सन होंगे, अब वो डिफाइन हो रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, रिच भी होंगे, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, और मैच्योर भी होंगे, ठीक है। इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, और वैसे ही पर्सन से आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, प्रपोज करेंगे, देन यहाँ पे शादी होगी पूरे धूमधाम से, पूरे रीति रिवाज के साथ, और ये पर्सन आपके साथ हमेशा खुश रहेंगे। ये लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है आपकी, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे तो उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो हो सकता है कि इस टाइम जुलाई में आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया है या बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट इस टाइम आपको मिलेगा, और ये पर्सन जो है आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड एक और कार्ड देखेंगे वो है द वर्ल्ड, ठीक है। ऑलराइट, देखिए 9 ऑफ कप से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप खुद ही एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन बन रहे हो, ठीक है। आप पे कुछ जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, और कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप खुद ही पर्दा डालोगे। कहने का ये मतलब है कि आपके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आएंगी कि पास्ट के एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस को भूल जाओगे। कुछ लोग जो हैं अपने पुराने पर्सन को याद करके रोते रहते हो, परेशान रहते हो, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे इस पर्सन के वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद बहुत बड़ा कुछ करोगे अपने लाइफ में आगे चल के फ्यूचर में,
ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके लव लाइफ में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई बिगनिंग होगी, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस भी कर सकते हो, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। द वर्ल्ड, बाहर से आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, या तो सोशल मीडिया के थ्रू या मैट्रिमोनियल के साइट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी बाहर ट्रैवल कर सकते हो, और बाहर जाओगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी कर सकते हो नए नए। बाहर के पर्सन भी आपको कोई मिल सकते हैं, जिनसे आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ हो सकती है उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ है, ये जो आपकी जर्नी है, लाइफ जर्नी, उसमें दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हो, और आप बहुत सारी अच्छी चीज़ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और चले जाते हैं, लेकिन आप जो है हर तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका जो गुड लक है वह आपके साथ रहेगा, कदम कदम साथ रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा मोटिव लेकर आए हो। मतलब आपको अभी हो सकता है नहीं पता हो, अभी आपका सोल पर्पस आपको नहीं पता है, लेकिन आपको भगवान ने आपका जन्म दिया है यहाँ कुछ बड़े पर्पस के साथ, ठीक है। या तो आप एक टीचर हो जो कि आप लोगों को सिखाओगे, ऑलराइट, या फिर आप कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा करने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि कुछ बड़ा तो करोगे आप लोग, ठीक है। इसलिए सोचिए, थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है आखिर मेरा सोल पर्पस, मुझे क्या करना है, ठीक है। ऐसे तो नहीं चले जाना है, कुछ बड़ा नाम आप करने वाले हो। आप में वो एबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो आप में एबिलिटी है, तो उसको आप प्लीज़ खोइए मत, कुछ कीजिए बड़ा, और लोगों को ये प्राउड फील कराइए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कंट्री लेवल पे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, ठीक है। और आपके देश के सारे लोग आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, ठीक है, या फिर बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, जिससे जो है कि लोग जो हैं सब आप पे प्राउड फील करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान बचाओ। दूसरी बात, एक अच्छे इंजीनियर बनो, कुछ बड़ा इन्वेंशन करो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे जो है बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है, तो उन सारे चीज़ों के लिए मेडिसिन निकलवाओ, इस तरह की एनर्जी है। तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो। यहाँ तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। आइडिया इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जो है मेरे थ्रू कुछ समझ सको और आइडिया लगा के कर सको मेरे थ्रू, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर होंगे जो देख रहे होंगे, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी कुछ बहुत डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। नए तरह के ड्रेस निकाल सकते हो। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो पहले कोई लाइफ में किया नहीं है, आज तक ज़िंदगी में कोई किया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा, दुनिया में कोई किया नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। इस चक्कर में तो रहना आप छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप जो करना चाहते हो, आपका जो सोल पर्पस है, चाहे वो किसी ने किया है या नहीं किया है दुनिया में, आप कीजिए। हो सकता है कि आप ही उस चीज़ के लिए बने हो, आप ही पहले बार उस चीज़ को लाइफ दुनिया में लाने वाले हो, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वीडियोस देखा मेरी, आपको थोड़ा सा आइडिया मिला और आपने इतना कुछ किया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात होगी ये अगर आप करोगे। तो आप, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, रीड करने के बाद सारा कुछ ऐसा लगा कि आप कुछ कर सकते हो। आपने कोई बड़ी पावर मुझे दिखाई दी, ठीक है। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये बताना चाहूँगी कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ, अगर आप जिसके साथ हो अभी, उसके साथ आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे। ज़्यादा चांसेस ये है कि नए पर्सन आएंगे, उसके साथ जो है आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप अपने पूरे लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। आप बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं बाहर जाने वाले भी हो, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे आपको एक एंजल की तरह ट्रीट करेंगे, और आपके पर्सन भी एक खुद ही एंजल की तरह होंगे। एंजलिक लुक होगा, एंजलिक सोच होगी, सोल प्योर होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है गाइडेंस के तौर पे कि आप जो है इतना फ्रस्ट्रेट हो ना पढ़ाई को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, कि आपको जो है थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू गो आउट, ठीक है। थोड़ा सा पार्टी वगैरह में जा सकते हो, क्लब में भी जा सकते हो, डांस वगैरह कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रिंक वगैरह करो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। ऑकेजनली लोग जो है ड्रिंक कर भी सकते हैं थोड़े बहुत,
वो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा करना वो बहुत गंदी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रेशन में ड्रिंक ही हो, कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है, हेल्दी फूड्स भी खा सकते हो। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भी करके आप बाहर निकलिए, या तो ट्रैवल कीजिए, या फिर पार्टीज़ वगैरह जाइए, फैमिली के बीच में जाइए, फ्रेंड्स के बीच में जाइए, उनके फैमिली के बीच में बैठ के बातें कीजिए, ठीक है, या फिर बाहर के फ्रेंड्स को घर पे बुलाइए, उनको पार्टी दीजिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी आप अकेले बहुत हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनका अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर रिश्ता टूटा है, या फिर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, उन लोगों को थोड़ा सा टाइम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर कभी भी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब आप टूट जाओगे, तो आप अकेले मत रहना, उस समय और टूटोगे। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कभी भी ऐसा आपके टाइम में, लाइफ में टाइम आए, तो आप क्या करना है, आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इनलाइट करके जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएगी, ठीक है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें सिखा कर जाएंगी, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। ऑलराइट, अगर आप अपने लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हो, तो उसको आप ठीक कर सकते हो खुद ही अपने सोच से, ठीक है, पॉजिटिव रहकर, और थोड़ा सा फैमिली के साथ, सभी के साथ टाइम स्पेंड करके। होप की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपने कुछ उम्मीद लगाई रखी थी, और आपको फील होता है कि अब वो सारी सपने पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको वाइट बिल्कुल ब्यूटीफुल से कबूतर मिलेंगे, दिखेंगे, साइन हो सकता है, स्टार्स एक साथ बहुत सारे चमकते हुए दिखाई देंगे, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज होने चाहिए। और यहाँ पे ये है लाइक रेनबो, ठीक है। तो ये सारे सिंबल आपको दिखाई दे सकते हैं। उस वक्त आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होना शुरू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था, अब वो पॉजिटिव चीज़ों में बदलने वाला है, ठीक है। इनर चाइल्ड, यहाँ पे आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है खुद से पहले प्यार करना सीखिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखिए। आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद से शायद प्यार नहीं करते हो, खुद में कुछ ना कुछ कमियां खोजते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या फिर जो है अपने लुक्स के बारे में सोचते हो। तो लुक्स के लिए तो बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि आप परफेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपको जो है किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो भगवान की तौहीन तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी बनाया वो परफेक्ट, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया है। तो आप भी भगवान के बनाए हुए हो, यूनिवर्स के बनाए हुए हो। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो सारी बातें भूल कर जो आपको ताना देते हैं, उन लोगों को इग्नोर करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने प्लान पे फोकस कीजिए। अपने जो अच्छे अच्छे प्लान्स हैं उसको सभी के साथ हो सके तो ना शेयर कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाए तब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, या फिर आप चाहे तो पूजा पाठ भी थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन से हो, जिस तरह से भी होता है आपका रिचुअल्स वगैरह, जैसे कहने का मतलब है कि आप प्रेयर भी कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्ड में एक लेडी है, ठीक है, जो कि हाथ जोड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है ना, कुछ या तो आप थोड़ा सा चैरिटी वगैरह कीजिए, या तो भगवान के सामने प्रेयर कीजिए। आपका जो बहुत टफ सिचुएशन है, या फिर अगर हेल्थ ख़राब है, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं किसी भी तरीके से, आपने इलाज करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, ठीक नहीं हो रहा, तो अब ये सही टाइम है अपने प्रेयर करने का, ग्रैटिट्यूड करने का, और दिल से हेल्प करने का लोगों को, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं स्टार सीड के थ्रू। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रस्ट द टाइमिंग, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि यकीन कीजिए टाइम पे, ठीक है। टाइम जो है सबसे अच्छा हीलिंग है, ठीक है, आपको हील करेगा। टाइम के साथ आपका सब कुछ हील हो जाएगा। अगर आपका अभी भी ब्रेकअप हुआ है या फिर डाइवोर्स हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। टाइम से बेहतर हील जो है कोई नहीं कर सकता। टाइम बीतेगा, आपके लाइफ में नए लोग आएंगे, नई चीज़ें सीखोगे, और खुद ही हील कर जाओगे, और जो प्रॉब्लम थे वो कब कहाँ चले जाएंगे, कैसे भूल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, वो आपके पूरे लाइफ में अप्लाई होंगे, उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है।
ऑलराइट, और देखते हैं। वाओ, काफ़ी अच्छा कार्ड आया आपके लिए। लाइफ लेसन। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा अपने करियर में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो है लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ सीखोगे, चीज़ें सीखोगे, ठीक है। जैसे सोसाइटी से कुछ सीखने को मिलेगा, लव लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप पहले थोड़ा सा इमेच्योर थे, आप जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। देन आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए, हायर स्टडी करना चाहिए। आप बाहर नहीं चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हायर लर्निंग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपको लाइफ लेसन सिखाकर जाएगा, ठीक है। आपको मेच्योर बनाएगा, आपको जो है एक अच्छा पर्सन बनाएगा, ताकि आप लोगों को भी मदद कर सको और वो बैड एक्सपीरियंस होने से पहले उनके लाइफ में उनको बचा लो, ठीक है। ऑलराइट। और आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं और आपको आप चाहते हो सामने वाले से क्वेश्चन पूछना, लेकिन आप नहीं पूछ पाते हो, तो आपको हिम्मत करके उस पर्सन से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये हिम्मत लाओगे, ये करेज लाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका लाइफ खुद ही चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है कि आप जो है यूनिवर्स के पार्ट हो, ठीक है। जो सोल होते हैं, सोल का जो टीम होता है, फैमिली होती है, उसके आप पार्ट हो। तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितनी पावर होगी, कितनी एनर्जी होगी, कितना बड़ा आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। डरिए मत, घबराइए मत, मैं साथ हूँ, यूनिवर्स साथ है, एंजल साथ है, आपके साथ अच्छा होगा। फॉल इनटू माय आर्म्स। देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जितना भी कुछ आपका एंजाइटी, डिप्रेशन है, टेंशन है, वो सारी चीज़ें जो है सरेंडर कर दीजिए, मेरे बाहों में आ जाइए। यहाँ पे ऐसा कहा भी जा रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे मदर मैरी है, मदर यूनिवर्स है, वो आपको ऐसा कहना चाहती है, वो आपका पालन पोषण करना चाहती है, वो आपको मैच्योर बनाना चाहती है, ठीक है। इसलिए अब दिल से उनको अपनाइए, भगवान को, यूनिवर्स को, वो भी आपको अपना ही मानते हैं। मतलब आप तो बिल्कुल सोल फैमिली हो, ठीक है, सोल फैमिली के पार्ट हो। ओके, यहाँ पे आपकी हीलिंग होते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रही है। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में, लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस करवा कर जाएगी, ठीक है। फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी जो है अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर आपके घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो चीज़ में हील होगा। ये तो फिजिकल वाली बात हो गई, ठीक है। कहीं चोट था, कहीं आपके पैर में, लेग में प्रॉब्लम था, ठीक है, या फिर हाथ में प्रॉब्लम हो गया था, हाथ टूट गए थे, पैर में चोट आ गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसमें हीलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। आप जो है इस टाइम बिल्कुल पूरी तरह हील कर जाओगे। और उससे भी अच्छी बात है कि आप इमोशनली हील कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली एंड फिजिकली दोनों तरीके से आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, और आप एक हायर लेवल पे जा रहे हो और स्ट्रांग हो रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके साथ किसी ने धोखा किया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने तो कभी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया था, तो वो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उस समय आपको लगता होगा ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत रोते होगे, परेशान रहते होगे। लेकिन लाइफ में दोबारा अगर वैसे पर्सन मिलेंगे भी, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। नई चीज़ें शुरू करना चाहोगे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर वैसा कोई फिर से दोबारा करते हैं, तो उतना दुख, उतना दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे आप, ठीक है, और साथ साथ अवेयर भी हो जाओगे। पहले ही समझ लोगे कि हाँ, ये तो ऐसे पर्सन है, इसको नहीं आने देना लाइफ में, ठीक है। तो ये भी चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, फिर आप जो है बुरे लोगों को अपने लाइफ में आने ही नहीं दोगे, एंटर ही नहीं करने दोगे। तो ये जो भी हुआ आपकी लाइफ में, अच्छा ही हुआ ना, आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, ठीक है। इसलिए घबराइए मत, इमोशनली सब कुछ अच्छा है, फिजिकली भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, स्टॉप। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप पे कोई अत्याचार करता है, परेशान करता है, आप पे ब्लेम लगाता है, तो ये वैसा टाइम है कि उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। या फिर आगे चलकर ऐसा होगा तो कभी भी आपको उस पर्सन का सुनना नहीं है। कभी भी कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ऐसा यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कंट्रोल करके रखा जा रहा है, ठीक है, आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और सभी का
यहाँ पे क्या है, एक लाइफ मिला है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो है पूरी तरह अपने तरीके से लाइफ को जिए, बस गलती ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का ना सुने, पेरेंट्स का भी सुने, लेकिन अपने तरीके से लाइफ जीना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप जी पाओगे ना। नहीं तो जीना क्या है जब अपने तरीके से लाइफ को जी ही नहीं रहे तो। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो कोई बहुत बड़ा सपना है था वो पूरा होने वाला है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। हो सकता है उससे भी बड़ा आपकी लाइफ में कुछ होगा, इट्स हैपनिंग, ठीक है। आपने सोचा था कि आप रिच होना चाहते, ठीक है, लेकिन आप जो है क्या करूँ, हो ही नहीं पाऊँगा रिच, हो ही नहीं पाऊँगी रिच। लेकिन कुछ ऐसा झटका, कुछ ऐसा अचानक से आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होने वाला है, ठीक है, जो कि आपको यकीन दिला देगा, यूनिवर्स आपको यकीन दिला देगा कि हाँ आप कैपेबल हो, आप में वो एबिलिटी है, आप में वो विल पावर है कि आप वो चीज़ें कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स एक नया रास्ता दे रहा है, ठीक है। आपको उस तरह से यकीन हो जाएगा कि हाँ अब तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये वाली एनर्जी आप में आने वाली कि हाँ अब तो मैं ये चीज़ कर ही लूँगा, अब तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता है मुझे, ठीक है। जितने भी बाउंड्रीज उसको जाने दीजिए और अपने लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पुरानी बातें थी, जैसे कि आपको बहुत सारी पुरानी बातें रोक रही हैं, बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो आपको नए रिलेशन में आने नहीं दे रही हैं। सामने वाले पर्सन आपको प्रपोज करके बैठे हुए हैं और वो पर्सन बहुत अच्छे है, बहुत लॉयल है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जो धोखा हुआ उसके वजह से इस पर्सन को भी आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्राई कीजिए, रिस्क दीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क टेकर बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ जो है, लाइफ बिना रिस्क लिए हुए नहीं चलता, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस भी करने जा रहे हो तो क्या मतलब वहाँ पे भी तो रिस्क लेना पड़ेगा ना आपको, क्या पता वो चले या ना चले, ठीक है। तो वहाँ भी रिस्क लेके, आप मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले, उन्होंने क्या रिस्क नहीं लिया होगा, बहुत सारे रिस्क लिए, तभी तो आज जो है हमारे देश के सबसे रिच हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे बिजनेसमैन हैं लाइक अडानी, अंबानी, तो सभी अमीर है, रिच है, सभी ने रिस्क लिया। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि रिस्क लेने से तो बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपका रिलेशन हो या कुछ भी हो, ठीक है। रिस्क लोगे, आगे बढ़ोगे, आपके लिए नया पाथ खुलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ऑलराइट, यहाँ पे आपका कार्ड है डीप लव। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जिसका प्यार जो है बहुत ज़्यादा प्योर होगा, आपके लिए डीप होगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत 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 अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। पहले तो आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, कहीं ट्रैवल करने निकल जाइए, ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेजर, बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉयमेंट आप अपने लाइफ में फील करने वाले हो, कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, सारी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो कहीं ट्रैवल करने निकल जाइए। ट्रैवल करोगे तो आप में एक नई एनर्जी आएगी और उसके बाद आप एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। ऑलराइट, ये बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद फिनिश करेंगे। ओके, सो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। देखिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। कुछ लोग जो है आपके लाइफ में आकर आपकी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो लोग सिखाने को आए थे, कार्मिक सोलमेट थे आपके, ठीक है। तो उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी आप माफ़ कीजिए, क्योंकि वो भी लिखा कर ही आए थे, किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था, पास्ट कनेक्शन। हो सकता है कि आपने पास्ट में उनके साथ कुछ बुरा किया है, तो इस टाइम ये बदला लेने आए और वो अपना रिवेंज लेकर चले गए, ठीक है। तो ये जो है सारा कुछ भगवान के हाथ में होता है, रिवेंज वाली चीज़, वो आप छोड़ दीजिए, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। रिवेंज पे अगर कभी ध्यान दोगे ना, तो आप अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टार ब्रदर, स्टार्स, यूनिवर्स, यूनिकॉर्न, मदर मैरी, आर्कएंजल माइकल, जितने भी एंजल्स है सब आपके साथ हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आप बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, जिससे आपकी शादी होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने भी एंजल्स और यूनिवर्स हैं वो सारे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आपका कोई ड्रीम है तो वो अपना ड्रीम मानकर वो सारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, वो सारी चीज़ें आपको देगा। ट्रस्ट का कार्ड भी है यहाँ पे,
इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बोली, ठीक है। सो देखिए एनर्जी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आई है और मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो लाइफ में, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। इसी तरह मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो है ना फैमिली बन जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, वीडियोस को लाइक तो ज़रूर कीजिए करिए, क्योंकि इस तरह से क्या होगा ना कि आप जो चीज़ें देख रहे हो वो अपने लाइफ में क्लेम कर पाओगे, उस चीज़ को अपने लाइफ में एनर्जी को ले पाओगे, कनेक्टेड हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को ही सब्सक्राइब करने बोलती हूँ। आप लोगों को इसमें ये नहीं है कि सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ फ़ायदा होगा, बस मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि ये सारी एनर्जी आपके अंदर जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा, साथ साथ आप जो है खुद मोटिवेट रहोगे, आप जो है मुझसे जुड़ जाओगे, मेरी फैमिली बन जाओगे और मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ, आपको पॉजिटिव करूँगी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, अपने टॉपिक्स बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। सो चलते हैं, तो देख ले, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।